तालाब के किनारे दोपहर का समय था। हवा गर्म थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। झाड़ियों में बैठा भेड़िया बुरी तरह चिड़चिड़ा रहा था। अरे यार, ये कैसी किस्मत फूट गई है मेरी। 4 दिन हो गए, एक ढंग का शिकार नसीब नहीं हुआ। पहले तो जानवर डरते डरते भी पानी पीने आ जाते थे, अब तो कोई मुंह ही नहीं दिखाता। ऐसे तो भूखे मर जाएंगे हम। तुम अकेले नहीं हो भेड़िया भाई, मेरी हालत तो और भी खराब है। मैं यहाँ पानी में पड़ा पड़ा इंतजार करता रहता हूँ। कोई जानवर आता भी है तो दूर से ही मुझे देखकर उल्टे पांव भाग जाता है। लगता है सबको समझ आ गया है कि तालाब सुरक्षित नहीं रहा। तो फिर सीधी बात है, अकेले अकेले काम नहीं चलेगा। अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग? तुम क्या सोच रहे हो? सीधी बात बताओ, मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। देखो, तुम पानी में रहते हो, तुम्हारी शक्ल देखकर जानवर डर तो जाते हैं, लेकिन अगर तुम मीठी मीठी बातें करो, उन्हें भरोसा दिलाओ, तो वे थोड़ी देर रुक जाएंगे। और तब? तब मैं पीछे झाड़ियों में छिपा रहूंगा। जैसे ही जानवर निश्चिंत होकर पानी पिएगा, मैं पीछे से झपट्टा मार दूंगा। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। वाह, मतलब मैं बातों से फंसा हूं और तुम वार करो। बड़ा चालाक प्लान है। जंगल में ताकत से ज्यादा दिमाग चलता है। अब देखना, रोज दावत होगी। दोनों की हल्की डरावनी हंसी तालाब में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद एक बकरी तालाब किनारे पानी पने आई। आज बड़ा सन्नाटा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे बहन, इतनी क्यों डर रही हो? देखो, मैं तो बस धूप सेंक रहा हूं। कई दिनों से कुछ खाया नहीं, हिलने की भी ताकत नहीं बची। तुम आराम से पानी पी लो। सच कह रहे हो ना? तुम मुझे पकड़ोगे तो नहीं? अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा। तभी झाड़ियों से भेड़िया ने छलांग लगाई। कुछ ही पलों में सन्नाटा छा गया। अगले दिन गधा पानी पीने आया। हे भगवान, आज तो गला ही सूख गया है। सुबह से खेत में काम किया, एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। बस जल्दी जल्दी 2 घूंट पी लूं, फिर सीधा घर निकल जाऊंगा। आज ज्यादा रुकना ठीक नहीं लग रहा। अरे गधा भाई, इतना घबराए हुए क्यों हो? देखो, मैं तो कब से यहीं पड़ा हूं, ना हिल रहा हूं, ना दांत दिखा रहा हूं। आओ, आराम से पानी पी लो। आज का पानी तो बड़ा ठंडा और साफ है, पीते ही जान में जान आ जाएगी। तुम आज बड़े सीधे लग रहे हो मगरमच्छ, वरना तो तुम्हें देखकर ही मेरे पांव कांप जाते हैं। कहीं कोई चाल तो नहीं? अरे भाई, हर किसी को बदनाम कर दिया है क्या? मैं क्या हर वक्त शिकार ही करता रहूंगा? कभी कभी शांति से पड़ा रहना भी अच्छा लगता है। तुम बेफिक्र होकर पी लो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगा। झाड़ियों में भेड़िया पूरी तरह तैयार बैठा था। बस थोड़ा और आगे आए, आज तो पेट भरने का पूरा इंतजाम है। ये गधा तो हाथ से गया समझो। तभी पेड़ के पीछे से तेज आवाज गूंजी। अरे गधे, अंधा हो गया है क्या? आंखें खोल कर देख। सामने पानी में मगरमच्छ मीठी बातें कर रहा है और पीछे झाड़ियों में भेड़िया दबा बैठा है। गधा एकदम उछलकर पीछे हटा। क्या? भेड़िया? अरे बाप रे, आज तो मैं सच में गया था। अच्छा हुआ तुमने वक्त रहते बता दिया, नहीं तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो जाती। भेड़िया गुस्से में झाड़ियों से बाहर आ गया। लोमड़ी, तू हर जगह टांग अड़ाने क्यों चली आती है? अपना काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब मुसीबत बन जाती है। हाँ, मैं मुसीबत हूँ, पर तुम्हारे जैसे धोखेबाजों के लिए। जंगल में जो कमजोरों को छल से मारते हैं, उनके रास्ते में मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। अरे लोमड़ी, तुझे क्या मतलब? हम क्या करें क्या ना करें, ये तुझसे पूछकर करेंगे क्या? मतलब है, और बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि ये जंगल सिर्फ तुम दोनों का नहीं है। यहाँ हर जानवर को जीने का हक है। तुम मिलकर भोले भाले जानवरों को फंसा रहे हो, और ये मैं होने नहीं दूंगी। लोमड़ी सही कह रही है। अगर आज वो न आती तो मैं जिंदा घर नहीं पहुंचता। तुम दोनों ने तो तालाब को मौत का कुआं बना दिया है। आज तो तू बच गया गधे,
लेकिन याद रखना, हर बार कोई लोमड़ी नहीं आएगी। और तुम याद रखना भेड़िया, अब जंगल जाग चुका है। तुम्हारी चालें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। गधा तेजी से वहां से हट गया और भेड़िया मगरमच्छ गुस्से में एक दूसरे को देखने लगे। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। तालाब की तरफ एक छोटा बछड़ा धीरे धीरे चला आ रहा था। माँ ने कहा था जल्दी लौट आना, पर बहुत प्यास लगी है, बस थोड़ा पानी पीकर भाग जाऊंगा। यहाँ तो आज कोई दिख भी नहीं रहा, शायद सब ठीक है। पानी में मगरमच्छ बिल्कुल शांत पड़ा था। अरे ओ छोटे बाबू, डर क्यों रहे हो? तुम तो बहुत दूर खड़े हो। आओ ना, पानी बिल्कुल साफ है। देखो, मैं तो हिल भी नहीं रहा। पर माँ कहती है तालाब खतरनाक है, यहाँ भेड़िया भी घूमता है। अरे वो सब पुरानी बातें हैं। भेड़िया तो कई दिन से दिखाई ही नहीं दिया। और मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं बेटा, भाग भी नहीं सकता। सच में? आप मुझे कुछ नहीं करेंगे? अरे तुम्हारी कसम, बस पानी पी लो। बछड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा। जैसे ही बछड़ा झुका, झाड़ियों से बिजली की तरह भेड़िया निकला। आज तो खूब मोटा शिकार मिला है। बछड़ा चीखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तालाब फिर शांत हो गया। अगले दिन गाय रोती बिलखती मैदान में आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, आवाज कांप रही थी। किसी ने मेरे लाल को देखा है क्या? सुबह सुबह बोला था, माँ तालाब से पानी पीकर अभी आता हूँ, पर अभी तक लौटा ही नहीं। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैदान में खड़े सारे जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गाय आगे बढ़ी। अरे बोलो ना भाई, अगर किसी ने देखा हो तो सच बता दो। मां हूं, झूठ सह लूंगी, पर अनजान डर नहीं सहा जाता। लोमड़ी धीरे धीरे आगे आई। उसने गाय के पास आकर सिर झुका लिया। बहन, सच कड़वा है, पर अब छुपाना भी पाप हो जाएगा। हमें शक है कि तालाब पर कुछ गलत चल रहा है। गलत मतलब क्या? सीधे बोलो लोमड़ी, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। तभी गधा आगे आया। उसकी आवाज भारी और गंभीर थी। गाय की टांगें कांप गईं। वह जमीन पर बैठ गई। बहन, भेड़िया और मगरमच्छ दोनों मिलकर जानवरों को फुसला रहे हैं। पानी के बहाने और फिर धोखे से मार डालते हैं। गाय की टांगें कांप गईं। वह जमीन पर बैठ गई। तो क्या मेरा बच्चा भी उनके चक्कर में? किसी के पास जवाब नहीं था। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लोमड़ी ने आंखें मूंद लीं। हमने देर कर दी बहन। हमने पहले ही बोल दिया होता तो शायद। गाय फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा लाल तो किसी का बुरा नहीं चाहता था, सिर्फ प्यास बुझाने गया था। क्या यही सजा है भोलापन होने की? तभी बंदर गुस्से से बोला, अब बस बहुत हो गया। अब जंगल डर से नहीं, सच और गुस्से से चलेगा। आज अगर हम चुप रहे तो कल कोई और मार होएगी। अब सच सामने आएगा। भेड़िया और मगरमच्छ अपना पाप छुपा नहीं पाएंगे। अब जंगल में डर नहीं था, अब जंगल में गुस्सा था और सच का शोर। भेड़िया समझ चुका था कि अब जंगल के जानवर एक हो रहे हैं। उसे लगा, अगर सब एक हो गए तो मेरी खैर नहीं। उस रात चांदनी हल्की थी। भेड़िया दबे पांव बंदर के पास पहुंचा। अरे बंदर भाई, तू तो मेरा पुराना दोस्त है। एक बात दिल में अटकी है, पर किसी से कहना मत। हाँ, बात क्या है भेड़िया? ऐसी कौन सी बात है जो रात में ही याद आई? देख, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, पर जंगल का भला भी तो जरूरी है। लोमड़ी, वो जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। मतलब सीधे बोलना, घुमा क्यों रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात के अंधेरे में लोमड़ी तालाब के पास मगरमच्छ से मिलती है। क्या? पर वो तो सबको बचाने की बात करती है। अरे वही तो नाटक है भाई। दिन में हीरो बनती है और रात में दुश्मन से हाथ मिलाती है।
सबको उल्लू बना रही है। अगर ये सच हुआ तो हम सब तो फंस जाएंगे। मैं तो बस तुझे आगाह कर रहा हूं। अब तू समझदार है, जैसा ठीक लगे वैसा करना। इतना कहकर भेड़िया अंधेरे में गायब हो गया। बंदर सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही वह चिंतित मन से इधर उधर गया। सुना है लोमड़ी कुछ छुपा रही है। क्या? कैसी बात? कहते हैं वो मगरमच्छ से मिलती है। पता नहीं सच है या झूठ, पर दिल घबरा रहा है। धीरे धीरे बात तोते, खरगोश, भैंस तक पहुंची। अगर ऐसा है तो मामला गड़बड़ है। अरे बाप रे, तो हम गलत इंसान पे भरोसा कर बैठे। सुबह तक पूरे जंगल में फुसफुसाहट फैल चुकी थी। सच नहीं, पर शक हर दिल में घुस चुका था। भेड़िया दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब देखो, जब सच और झूठ गड्ढमड होगा तो लड़ाई खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। हाँ। मैदान में सारे जानवर इकट्ठा थे। कोई चुप नहीं था, पर किसी के दिल में चैन भी नहीं था। हिरण आगे बढ़ा, आंखों में गुस्सा था। लोमड़ी, अब घुमा फिरा कर मत बोलना, साफ साफ बता, क्या तू रात को तालाब जाती है या नहीं? लोमड़ी चौंक गई। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? बंदर ने गर्दन झुका ली। मैंने सुना है तू मगरमच्छ से बात करती है। लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं और तुम भी वही मान बैठे। मैंने तो अपनी जान जोखिम में डालकर तुम सबको बचाया, और आज तुम ही मुझ पर शक कर रहे हो? लोमड़ी की आंखें भर आईं, आवाज कांप गई। बताओ, क्या कभी मैंने किसी को धोखा दिया? क्या कभी किसी को मरने दिया? खरगोश उछल कर बोला। नहीं, मुझे नहीं लगता लोमड़ी झूठ बोलेगी। अगर वो ना होती तो आज मैं यहाँ खड़ा भी ना होता। तोता फड़फड़ा कर बोला। भैंस बात में दम है, जिसने सबको बचाया वो भला गद्दार कैसे हो सकती है? उसने भारी आवाज में कहा। पर सवाल फिर भी है, अगर अफवाह नहीं है तो ये बात आई कहां से? लोमड़ी ने आंसू पोंछे। हाँ, मैं रात को तालाब जाती हूँ, पर चोरी से नहीं, सच जानने के लिए। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि डरती थी, अगर सच बताऊंगी तो कोई मानेगा ही नहीं। तभी गधा जोर से बोला। बस बिना सबूत के कोई किसी पर उंगली नहीं उठाएगा। आज फैसला बातों से नहीं, सच से होगा। अगर लोमड़ी दोषी है तो सजा मिलेगी, और अगर निर्दोष है तो अफवाह फैलाने वाला बचेगा नहीं। आज जंगल का इम्तिहान है। या तो हम सच के साथ खड़े होंगे, या फिर झूठ हमें पाट देगा। मैं सच साबित करूंगी, आज ही, सबूत के साथ। मैदान में फिर सन्नाटा छा गया, पर अब ये सन्नाटा सच के आने से पहले की शांति थी। गधे ने सबकी तरफ देखा और धीमे लेकिन पक्के स्वर में बोला। आज रात कोई घर नहीं जाएगा। सब चुपचाप तालाब के पास छिपेंगे। ना शोर ना हड़बड़ी। जो सच है वही खुद बाहर आएगा। उसके बाद कोई बहस नहीं होगी। सब जानवर सिर हिलाकर मान गए। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा था। तालाब के पास सन्नाटा था। तभी झाड़ियों से भेड़िया और मगरमच्छ निकले। लगता है अफवाह पूरी तरह फैल चुकी है। आज कोई पहरा नहीं दिख रहा, सब आपस में ही लड़ रहे होंगे। मैंने कहा था ना, जानवरों को मारने से आसान है उन्हें आपस में लड़ाना। बस शक डालो, फिर वो खुद ही टूट जाते हैं। वो ठहाका मारने ही वाला था कि झाड़ियों से जोरदार आवाज गूंजी। चारों तरफ से जानवर निकल आए। हिरण, हाथी, गाय, बंदर, खरगोश, सबके चेहरे गुस्से से भरे थे। तो ये था तुम्हारा खेल? डर और झूठ से जंगल चलाना चाहते थे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बिना सोचे समझे सुनी सुनाई बात पर यकीन कर बैठा। मुझे माफ कर दो लोमड़ी। लोमड़ी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब आग थी। तुमने सोचा था हम एक दूसरे पर शक करेंगे और तुम आराम से शिकार कर लोगे। यही तुम्हारी चाल थी ना? हाँ, क्योंकि जब तुम सब साथ खड़े होते हो तो मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे डर लगता है तुम्हारी एकता से। गधा आगे आया।
तो सुन लो, अब यही एकता तुम्हारे हर झूठ को तोड़ेगी। गाय आगे आई। आंखों में आंसू थे पर आवाज में ताकत। तुमने मेरे बच्चे को छीना है। माँ का दर्द समझते हो? आज हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, पर जंगल को और खून से भी नहीं रंगेंगे। मगरमच्छ कांपने लगा। भेड़िया, अब ये हम पर भारी पड़ेंगे। हमें यहां से निकलना होगा। ठीक है, हम जा रहे हैं, पर याद रखना जंगल में हमेशा कोई शिकारी रहेगा। भेड़िया, तुम याद रखना, अब जंगल में हमेशा एकता भी रहेगी। भेड़िया और मगरमच्छ अंधेरे में गायब हो गए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर बंदर बोला, आज मुझे समझ आया, सुनी सुनाई बात पर भरोसा करना कितना खतरनाक होता है। अगर हम आज टूट जाते तो शायद आज और भी जाने जाती। अब से हम पहले सच जानेंगे, फिर फैसला करेंगे। मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, पर अगर उसकी वजह से किसी और का बच्चा बच गया तो उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखो, डर से ज्यादा खतरनाक चीज है शक, और ताकत से ज्यादा मजबूत चीज है एकता। जंगल में सुकून लौट आया। अब वहां डर नहीं था, सिर्फ सीख थी।